में कोई तो होता ही है जो ताकत के मामले में आपको टक्कर देने की काबिलियत रखता है। फिर चाहे वो बंदरों की सबसे ताकतवर प्रजाति चिंपैंजी हो या सांपों की दुनिया का बेताज बादशाह पाइथन। ये दोनों ही स्पीशीज बहुत ताकतवर मानी जाती है, मगर आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में आखिर कौन ज्यादा ताकतवर है। इन दोनों के बीच कंपैरिजन करके हम ये देखेंगे कि यदि इन दोनों के बीच लड़ाई होती है तो कौन जीतेगा। ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं। जायंट चिंपैंजी। एप्स की सबसे बड़ी साइज की स्पीशीज में गोरिल्ला और ओरांगुटान के बाद चिंपैंजी का ही नंबर आता है। सेंट्रल अफ्रीका के देशों में पाए जाने वाली एप्स हम इंसानों के रिश्तेदार माने जा सकते हैं, क्योंकि चिंपैंजी का डीएनए पैटर्न हमारे डीएनए से करीब 98.7% तक मैच करता है। वैज्ञानिक मतों के मुताबिक हम इंसानों और चिंपैंजीज के पूर्वज एक ही हुआ करते थे, जो आज से करीब 70 लाख साल पहले से लेकर करीब 1 करोड़ 30 लाख पहले तक इस धरती पर रहा करते थे। इन्हें बंदरों की सबसे खतरनाक प्रजातियों में से एक माना जाता है। ये झुंड में रहते हैं और नाराज होने पर अपने दुश्मन के परखच्चे उड़ा देने की ताकत रखते हैं। ऐसे में पाइथन के साथ इनकी भिड़ंत देखने लायक होगी। पाइथन। इस अजगर की दहशत इस कदर है कि इसका नाम सुनकर ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। पाइथन सांप लार्ज कंस्ट्रिक्टर्स होते हैं, जिनमें जहर नहीं पाया जाता। ये अपने शिकार के चारों तरफ लिपटकर उसे बुरी तरह से दबा देते हैं। इस तरह उसकी जान लेकर उसे निगल जाते हैं। इनके शिकार के इस अंदाज से ही आप समझ सकते हैं कि ये कितने ताकतवर होते हैं। भले ये बहुत खतरनाक होते हैं, मगर बिना जहर के होने की वजह से दुनिया के बहुत से हिस्सों में कुछ बहादुर लोग इन्हें पालतू बनाने की हिम्मत भी रखते हैं। पाइथन सांपों की भी कई स्पीशीज पाई जाती है, जिसमें से रेटिकुलेटेड पाइथन को दुनिया का सबसे विशालकाय सांप माना जाता है। ऐसे में मेरा ख्याल है हमें रेटिकुलेटेड पाइथन को ही चिंपैंजी के अगेंस्ट मैदान में उतारना चाहिए। इससे पहले कि हम जाने सीधी लड़ाई में इन दोनों में से किसकी जीत होगी, इन दोनों के कुछ पैरामीटर्स पर परख लेना चाहिए। ये कंपैरिजन हमें विजेता चुनने में बड़ी मदद करेगा। साइज। किसी भी जीव की ताकत को परखने के लिए उसके शरीर के आकार का जायजा लेना बहुत जरूरी होता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं चिंपैंजी की। एक अडल्ट चिंपैंजी की हाइट करीब 5 फीट से लेकर 5.5 फीट हो सकती है, और अगर इनके वजन की बात करें तो ये करीब 70 किलोग्राम वजनी हो सकते हैं। इनकी बॉडी बड़ी मस्कुलर होती है। फीमेल्स की तुलना में मेल्स की साइज थोड़ी ज्यादा बड़ी होती है, यानी मेल ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होते हैं। चिंपैंजी भी आम बंदरों की तरह 4 पैरों पर ही चलते हैं। बंदर की प्रजाति होने के नाते पेड़ों पर उछल कूद करने की इनकी कला किसी से छिपी नहीं है। चिंपैंजी के चेहरे को छोड़कर इनके पूरे शरीर पर काले या भूरे रंग के बाल पाए जाते हैं। अगर इनके छोटे बच्चों की बात की जाए तो इनके चेहरे हल्के पिंकिश होते हैं। यदि बात करें पाइथन की, तो ये लेंथ में करीब 30 फीट तक लंबे हो सकते हैं। यही वजह है कि इन्हें दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक माना जाता है। भाई अगर वजन की बात करें तो ये करीब 120 से 150 किलोग्राम तक भारी हो सकते हैं। इनकी साइज से ही इनकी भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इनके शरीर का कलर और पैटर्न्स इनके हैबिटेट पर डिपेंड करता है, ताकि अपने आसपास के माहौल में आसानी से कैमोफ्लेज हो सके। इनके चेहरे के आकार से इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। इनका चेहरा थोड़ा ट्रायंगुलर शेप में होता है, जिसके अंदर पीछे की ओर मुड़े हुए नुकीले दांत होते हैं। हैबिटेट्स। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। यकीनन आपका जाना पहचाना हैबिटेट लड़ाई जैसे मुश्किल हालात में आपकी बड़ी मदद करता है। ऐसे में आज के दोनों पहलवानों के हैबिटेट्स के बारे में जान लेना भी जरूरी है। जैसा कि हमने बात की, चिंपैंजी सेंट्रल अफ्रीका के रहवासी है। ये करीब 21 देशों में फैले हुए हैं, मगर इनकी करीब 2/3 आबादी केवल 2 देशों में सिमटी हुई है, कॉन्गो और गैबोन। ये ज्यादातर घने जंगलों में रहना पसंद करते हैं, खासकर रेन फॉरेस्ट में, ताकि खाने को लेकर इन्हें किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। वही पाइथन गर्म और वेट क्लाइमेट में रहना पसंद करते हैं। एक कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर होने की वजह से इन्हें ऐसा क्लाइमेट बड़ा रास आता है। रेन फॉरेस्ट के अलावा इन्हें ग्रासलैंड, वुडलैंड, पथरीले इलाकों और रेतीले इलाकों में भी आसानी से देखा जा सकता है। अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया इन्हें इनके मन मुताबिक माहौल मुहैया कराने में केपेबल है, और इसलिए ये इन्हीं कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं। ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में नहीं पाए जाते, इसीलिए इन्हें ओल्ड वर्ल्ड स्नेक भी कहा जाता है। हालांकि अमेरिका के फ्लोरिडा में इन सांपों को माइग्रेट किया गया था, जहां ये खूब फल फूल रहे हैं। नेचर, बिहेवियर एंड ईटिंग हैबिट्स।
चिंपैंजी बड़े सोशल एनिमल होते हैं। ज्यादातर बंदरों की प्रजातियों की तरह ही ये भी झुंड बनाकर रहते हैं। इनके एक झुंड में करीब 30 मेंबर्स भी हो सकते हैं। इनका सोशल स्ट्रक्चर मेंटेन करने की जिम्मेदारी अल्फा मेल की होती है, जो इनके कबीले का सरदार होता है। ग्रुप के बाकी मेंबर्स के साथ इसकी बॉन्डिंग कमाल की होती है और ये अक्सर अपने ग्रुप मेंबर्स को सपोर्ट करता है। चिंपैंजी मोस्टली शाकाहारी होते हैं और इनकी डाइट में फ्रूट्स, प्लांट्स, नट्स, लीव्स और ग्रास शामिल होती है, मगर कभी कभी इन्हें इंसेक्ट्स और दूसरे जानवरों और पक्षियों के अंडे खाते हुए भी देखा गया है। पेड़ों पर उछलना, कूदना और परिवार के साथ खेलना इन्हें सबसे ज्यादा पसंद होता है। वही पायथन बड़े सुस्त किस्म के जानवर होते हैं। ये ज्यादातर अकेले रहना ही पसंद करते हैं और अक्सर छिपकर ही रहते हैं, खासकर जब ये अपना शिकार निगल चुके होते हैं। तब ये लंबे समय तक एक ही जगह पड़े रहते हैं। इनका मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो होता है और इसी वजह से इन्हें खाना पचाने में बहुत वक्त लगता है। वही अपने भारी भरकम वजन की वजह से इनके चलने की स्पीड भी बहुत स्लो होती है। ये केवल 1.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल सकते हैं। वही अगर इनके खाने की बात करें तो ये छोटे मोटे जानवरों को खाना पसंद करते हैं, जैसे चूहे और पक्षी वगैरह, मगर ये पिग और बकरी जैसे बड़े जानवरों का शिकार करने में भी माहिर होते हैं। स्ट्रेंथ एंड पावर, किसी भी लड़ाई में ये दो काबिलियत बड़ी मायने रखती है। अगर हम चिंपैंजी की बात करें तो इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी फैमिली, इनका ग्रुप ही होता है। जब भी इन्हें छेड़ा जाता है या इन्हें किसी तरह का कोई खतरा महसूस होता है तो ये बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और मिलकर दुश्मन पर एक साथ हमला बोल देते हैं। इसलिए जंगल में चिंपैंजी के झुंड को बेवजह छेड़ने या उन पर हमला करने की हिम्मत कोई नहीं करता। हालांकि ये बड़े टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी होते हैं। ये अपने इलाके में आने वाले दूसरे चिंपैंजीज को भी नहीं बख्शते। अक्सर टेरिटोरी और भोजन के लिए ये आपस में भिड़ जाते हैं। चिंपैंजी बड़े मस्कुलर और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनका सबसे बड़ा हथियार होता है इनके नुकीले दांत, जिनके दम पर ये किसी को भी चीर फाड़ सकते हैं। कोई बेवकूफ ही होगा जो चिंपैंजी को गुस्सा दिलाने की हिमाकत करेगा। वही पायथन की सबसे बड़ी ताकत है उनका आकार और शिकार करने का अंदाज। जैसा कि हमने बात की, ये अपने शिकार पर छुपकर हमला करते हैं और आसपास लिपटकर उसे अपनी कुंडली में फंसाकर दबा देते हैं। ये दबाव इतना खतरनाक होता है कि शिकार का दम फूलने लगता है और जल्द ही उसकी मौत हो जाती है। फिर ये अपने दांतों की मदद से धीरे धीरे शिकार को पूरा निगल लेते हैं। इनके लिए शिकार की साइज कोई मायने नहीं रखती। अगर ये भूखे हैं और आप इनके सामने हैं तो आप थोड़ी देर में इनके पेट में होंगे। वाकई में पायथन बड़े खतरनाक सांप होते हैं। इनसे भिड़ना अच्छों के बस की बात नहीं होती। When they fight, हालांकि पायथन और चिंपैंजी को कभी सीधी लड़ाई में आमने सामने तो नहीं देखा गया, मगर सेंट्रल अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट में इनकी लड़ाई के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि यही वो कॉमन जगह है जो दोनों शेयर करते हैं। साइज की कंपैरिजन में चिंपैंजी पायथन के सामने दूर दूर तक नजर ही नहीं आता। अक्सर पायथन को इंसानों का शिकार करते भी देखा गया है। ऐसे में मेरा ख्याल है पायथन के लिए चिंपैंजी को निगलना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा, बशर्ते वो पायथन की पकड़ में आ जाए। फुर्ती के मामले में चिंपैंजी पायथन से कहीं आगे है। ऐसे में पायथन को छुपकर अचानक से हमला करने की अपनी कला का इस्तेमाल बड़ी सफाई से करना पड़ेगा, तभी बात बन सकती है। और चिंपैंजी के पास पेड़ों पर चढ़ने की अपनी काबिलियत का भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पायथन भी आसानी से पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। खैर, ये तो हुई बात एक चिंपैंजी की। हालांकि हम बात कर चुके हैं कि अक्सर झुंड में रहते हैं। ऐसे में पायथन के लिए इनके झुंड पर काबू पाना तो बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अगर ये सांप चिंपैंजी के झुंड से भिड़ गया तब तो बहुत जूते खाएगा। चिंपैंजी बहुत गुस्सैल होते हैं और झुंड में तो साक्षात तबाही का दूसरा रूप बन जाते हैं। वैसे भी ये लड़ाई चिंपैंजी के लिए सर्वाइवल की जंग होगी। वही पायथन केवल अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार के इरादे से लड़ रहा होगा। इस तरह भी देखे तो भी चिंपैंजी के जीतने के चांसेस ज्यादा है। खैर, ये तो हुई हमारी बात। आपको क्या लगता है कि इन दो बलशाली योद्धाओं की भिड़ंत में किस